हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बच्चों। वेलकम टू ज्ञान वाटिका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का ज्ञान वाटिका के चैनल पे स्वागत है। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें आपको बायो, केमिस्ट्री और एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश ग्रामर, ये सारा सब्जेक्ट आपको A to Z 6, 7, 8, 9, 10, 8 तक आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। और 9, 10 में आपको इंग्लिश ग्रामर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इंग्लिश ग्रामर। आज हम लेकर आए हैं सिर्फ आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में। साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाकई में साइंस में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है, कौन कौन सा चैप्टर से कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर आता है। साइंस में हम लोगों को 3 चीज पढ़ना होता है, 3 सब्जेक्ट। एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें से फिजिक्स में से बोर्ड में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री में आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन और बायो से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। मतलब ओवरऑल आपका 80 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा, जो आपका जब 10th बोर्ड का एग्जाम देने आप जाइएगा, एडमिट कार्ड आएगा आपका, और जहां आप एग्जाम देने जाइएगा सेंटर पे, वहां पे आपको ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहां पे 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब बात रहा 20 मार्क्स की बात करें तो देखिए, पेपर तो आपका जो बोर्ड में आपका जो नंबर जो रहेगा आपका रहेगा 100 नंबर का, लेकिन 80 मार्क्स का ही आपका क्या होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, थ्योरेटिकल एग्जाम। 20 नंबर जो है, 20 नंबर आपको इंटरनल मिलेगा। मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वहां पे आपको स्कूल के दौरान ही प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो या एग्जाम लेके हो, वहां पे इंटरनली आपको 20 नंबर का एग्जाम वहां हो जाता है। मतलब ओवरऑल क्या हो गया, 100 नंबर का हो गया। मतलब साइंस कितने नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का, जिसमें से 80 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम और 20 क्या हो गया, इंटरनल। ठीक है। अब बात करें साइंस की, तो वाकई में साइंस बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट। अगर आप मन लगा के और दिल लगा के पढ़े तो इतनी दिलचस्पी आपको बढ़ जाएगी साइंस में। जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि हमारा लाइफ, हम कैसे, हमारे बॉडी के अंदर कैसे बहुत सारी चीज़ें, मैकेनिज्म वगैरह चल रहा है। ठीक है। हमारे सराउंडिंग अगल बगल क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब सारा चीज़ हम लोग साइंस के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट बात करें बायो की, तो बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है। बायोलॉजी में आप लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम दिमाग में रहना चाहिए ये सब चीजें। जैसे आपको पहला चैप्टर जो है आपका लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस। दूसरा चैप्टर कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेशन। लाइफ प्रोसेस के अंदर आपसे लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं, जो आपको जिंदगी जीने के लिए जो भी चीज आपके बॉडी के अंदर हो रहा उसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे डाइजेशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, अगर खाना खाते हैं तो किस लिए खाते हैं, अगर फूड आप खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, क्या जरूरत है कि आप फूड खा रहे हैं। ठीक है ना। और फूड खाते भी हैं तो हम लोग देखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ दाल भात ही खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं, हम लोग सैलेड भी खाते हैं, ठीक है, दाल चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, लेकिन एक चीज कॉन्स्टेंटली नहीं खाते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर
न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमारे बॉडी का डेवलपमेंट कराता है, नए सेल को रिपेयर कर, कहीं पे कट लग जाए वहां पे रिपेयर करने का काम करता है, नया सेल बनाने का काम करता है, हमें हेल्दी रखने का काम करता है। तो ये सब सारा चीज पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में। फिर उसके बाद खाना खाते हैं, बोला जाता है ना घाव है पैर में, दवा खाए मुंह से, पैर का घाव कैसे ठीक हो। तो इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ तो है जो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सामानों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेके जा रहा है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, जिसमें हार्ट के बारे में पढ़िएगा, किडनी के बारे में पढ़िएगा, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़िएगा, लंग्स के बारे में पढ़िएगा। इस क्षेत्र में मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सब चीज पढ़ लीजिएगा। और यहीं पे आपको एक चीज पता चलेगा कि जो कहते हैं कि हम मेरा दिल मेरे पास नहीं है, हम किसी और को दिल दे चुके हैं, या मेरे दिल में कोई और रहता है, तो इसमें आपका भ्रम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका दिल ऑलरेडी किसी का जगह लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, समझ रहे ना। तो ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आप बताइए, बैठल रहते हैं यहाँ, तुरंत से मच्छर आया काट लिया, आपको कैसे पता चला, तुरंत मार दिए उसको। या रोड पे जा रहे हैं, रेड लाइट जलता है ना, ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट जैसे हुआ गाड़ी रोक दी, आप बाइक रोक दिया, क्यों रोक दिए भाई, कुछ तो है हमारे बॉडी के अंदर जो हमको कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके अंदर पढ़ेंगे, हमारे बॉडी के अंदर कौन हमको कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है, मतलब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर भी पढ़ेंगे ये सब चीजें। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अरे भाई हम हैं, आप है, प्लांट है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोड्यूस तो होता होगा ना। हम कहाँ से आ रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो बैक्टीरिया है। तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस चीजों के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अलग अलग मेथड है रिप्रोडक्शन करने का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी अलग अलग मेथड है, बाइंड डिफ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, समझ रहे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, ये भी है इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ रहे। उसके बाद हम लोग इसे पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में। इसके अंदर बहुत सारे लॉ हैं, जैसे मेंडल्स लॉ है, मेंडल्स ने पी प्लांट को लेकर उसमें क्रॉस कराया, जीन को ट्रांसफर किया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई हेल्दी सीड है या हेल्दी प्लांट है, वो धूप बरसात एकदम खूब मजा से एकदम धूप बरसात में रह जाएगा, लेकिन उसका जो क्रॉप प्रोडक्शन वो बहुत ही कम। लेकिन कोई प्लांट है जो क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, तो उसके जीन को क्या करेंगे, इस जीन से लगा के एक नया प्लांट बनाएंगे जो क्या होगा, धूप बारिश बरसात में भी रह जाएगा और प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगा। तो ये सब चीजें हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो बच्चा 9th क्लास में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 नहीं पढ़ा होगा, उनको 10th में नहीं समझ में आएगा। और वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कम से कम आपको 30 तक तो याद ही होना चाहिए। कितने बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, सर केमिस्ट्री नहीं समझ में आता, तो भैया समझ में कैसे आएगा। अब मान लीजिए आपको हथियार दे दिया जाए, आप जा रहे हैं युद्ध में और आपके सामने दुश्मन आ जाए, तो आप वहां पर थोड़ी पूछिएगा दुश्मन भैया हमको बताइए ये हथियार को कैसे चलाएंगे। आपको पहले से सीख के जाना होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाके हमको फेस करना है। ठीक उसी तरह आपको पता है कि 10th में आके आपको ये सब चीजें पढ़ना है, तो आपको 9th में सही से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे स्टेप बढ़ने से पहले पहला स्टेप जो होता है बहुत ही अच्छे से रखा जाता है। ठीक है, जंप करिएगा एक बार, सोचिएगा कि समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ऊपर से समझ में।
इसमें केमिकल इक्वेशन, इसमें एसिड बेस सॉल्ट 7 वाला चैप्टर, इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एसिड बेस सॉल्ट पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। मेटल नॉन मेटल ये भी आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में। तो जूनियर क्लासेस के अंदर क्यों पढ़ाया जाता है ये सब चीजें? क्योंकि स्ट्रेंथ क्या है भैया, जूनियर क्लासेस के अंदर जितने भी छोटे छोटे चीजें पढ़े हैं उसी को इकट्ठा करके कहना थे, और उसी में ज्यादा बढ़ा दिया गया है थोड़ा। अब जूनियर क्लासेस में आप अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लेना, हम क्यों आए, हम आपको समझाएंगे। मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तीसरा है फिजिक्स। फिजिक्स जो है जैसे लाइट, इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। दूसरा चैप्टर है ह्यूमनाइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। चौथा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और पांचवा चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। छठा चैप्टर आपका आवर इन्वायरमेंट, और सातवां चैप्टर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आया? तो आज हमने क्या बात किया, सिलेबस के बारे में। जो भी बच्चे 2026 सेशन 26 टू 27 सेशन में डिप्रेशन कर रहे हैं, अभी टाइम भी बहुत कम है, अगर देखा जाए तो 4 महीना दिन के है, क्योंकि बीच में फेस्टिवल वगैरह आ जाएंगे तो इधर उधर घूमना भी तो है भाई, बहुत सारा काम है, गांव में देखना भी तो है, दोस्तों यार दोस्त से मिलना भी है, और फेस्टिवल में बहुत सारा काम होता है। तो 4 महीना है, और हम कोशिश करेंगे कि इस 4 महीना के अंदर आप पहले ही आपका एक चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से बारीकी तौर पे PYQ के साथ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बताते हुए चैप्टर को हम आपके सामने लाए। और अगर आपको डाउट है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में, आप बेझिझक कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। देखिए लाइव तो नहीं चला सकते क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटी अभी नहीं है, उतनी सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हाँ हमसे जितना होगा हम आपके लिए एक एक चैप्टर का वीडियो बना के आपको डाल देंगे। आप बस देखें और जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान दें, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पूछे। हाँ, और ये भी रहेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो चांसेस रहेंगे कि बोर्ड में आ जाए, लेकिन हाँ उस पर निर्भर नहीं रहना है, उस पर डिपेंड नहीं हो जाना है कि हाँ सर ने बता दिया तो वो आएगा ही, मे भी आ जाए, समझ रहे ना, आएगा मे भी आ जाए। लेकिन हाँ बोला जाता है ना, खुद से तैयारी करके जाना चाहिए, समझ रहे। टीचर गाइडलाइन कर सकता है, रास्ता बता सकता है, चलना आपको होगा, याद आपको करना होगा, क्वेश्चन हम बताएंगे, याद आपको करना होगा, कंसेप्ट हम बताएंगे, कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वादा करें सभी बच्चे आग लगा देंगे 10th बोर्ड में इस बार 2027 पेपर में आग लगा देंगे, इतना अच्छा से लिखेंगे, इतना अच्छा से पेपर लिखेंगे कि चेक करने वाला भी चेक करके हैरान हो जाए कि इतना अच्छा पेपर बच्चों ने कैसे लिखा। समझ रहे? कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल जहां 0 गया वहां पे आपको फिर दोबारा कोई भी इंसान नहीं उठा सकता भाई। कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जिसके अंदर हो गया, गिरा हुआ आदमी जो गिर जाता है इंसान किसी भी चीज में, पढ़ाई में जैसे लगता है कॉन्फिडेंस गिरा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ तो दोबारा नहीं उठ सकते। और जिसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहा वो दोबारा से फिर से उठ के चलेगा, और दोबारा से फिर से उठ के क्या करेगा, अपना कामयाबी की तरफ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पहला चैप्टर के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो आप लोग जुड़े रहें।